हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी सर्कल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो कि स्टेट परीक्षाओं, यूपीएससी और अदर परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? आंसर है सेंटोस। सेंटोस को ही कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है और ये ब्राज़ील कंट्री में है, ब्राज़ील देश में। सूर्य के इर्द गिर्द एक परिक्रमा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है कि जो ग्रह सूर्य से जितनी दूरी पे होगा वो उतना ही टाइम लेता है। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे शुक्र है, थर्ड नंबर पे मंगल है, थर्ड नंबर पे पृथ्वी है, फोर्थ पे मंगल है और फिफ्थ पे बृहस्पति है। तो सही आंसर बृहस्पति, जुपिटर होगा। विश्व में से निम्न भाषाओं में से किस एक भाषा के सर्वाधिक बोलने वाले व्यक्ति हैं? तो इन भाषाओं में सबसे ज़्यादा जो है बंगाली बोली जाती है, जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश मुख्य क्षेत्र हैं। वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन है, जो कि चाइना में बोली जाती है। निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? म्यांमार में नहीं है, इंडोनेशिया में नहीं है, मॉरिशस में नहीं है, सिंगापुर में है। और यहाँ पे एक बता दूँ दोस्तों, मॉरिशस में हिंदी भी बोली जाती है, भोजपुरी भी बोली जाती है और फिजी में भी बोली जाती है। बैलियारिक द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर भूमध्य सागर। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश है? सही जवाब कनाडा। कनाडा के साथ ही भारत ने टाई अप किया है यूरेनियम आयात के लिए और वो रेडी हो गया है हमारे रिएक्टरों को यूरेनियम देने के लिए, ताकि हम बिजली बना सकें उससे। निम्नलिखित देशों में से किसके बीच ऐतिहासिक मकदूनिया क्षेत्र की दावेदारी झगड़े की जड़ रही है? सही जवाब बुल्गारिया और यूनान। मकदूनिया क्षेत्र वही है जहां पे अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म हुआ था। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? सही जवाब 30 किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। कौन सी जल डमरू मध्य है? उसका नाम है डोवर। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कोरल रीफ निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है? सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। यहीं पे द ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है और ये प्रशांत महासागर में आता है। इनमें से कौन सी आग्नेय शेल कही जा सकती है? सही जवाब है ग्रेनाइट। पृथ्वी के घूर्णन की गति की दिशा कौन सी है? सही जवाब पश्चिम से पूर्व। परमाणु ऊर्जा के लिए दो प्रमुख अयस्क कौन कौन से हैं? तो परमाणु अयस्क के लिए यूरेनियम और थोरियम प्रमुख रूप से अयस्क माने जाते हैं। इनमें से किस फसल को प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है? सही जवाब चावल। इसीलिए चावल ऐसी जगहों पर उगाया जाता है जहाँ पे वर्षा बहुत होती है, यहाँ पानी की उपलब्धता आसान होती है। दैनिक तथा वार्षिक तापांतर अधिकतम कहाँ पर होता है? सही जवाब गर्म मरुस्थल, क्योंकि मरुस्थल में दिन जो है वो बहुत गर्म और रातें ठंडी हो जाती है, तो वहाँ तापांतर बहुत होता है। निम्न युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? सही जवाब भूमध्य सागर में जैतून की खेती की जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में। और इसका एक रीज़न है कि वहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं और जो जैतून होता है, जैतून को हम ऑलिव बोल सकते हैं, ऑलिव ऑयल्स के जो पेड़ होते हैं उनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। अमेजन बेसिन के एक पिछड़ा प्रदेश बने रहने का क्या कारण है? सही जवाब अगम्यता। अगम्यता का मीन्स है वहाँ ना पहुँच पाना, और कुछ वहाँ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वो बहुत घने क्षेत्र हैं, बहुत दलदली क्षेत्र हैं। प्राकृतिक रबड़ के उत्पत्ति का मूल क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब अमेजन बेसिन। संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या कोष द्वारा उन सभी महानगरों को मेगा सिटी कहा जाता है जिसकी जनसंख्या 50 लाख या उससे अधिक होती है। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो दालें हैं वो खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे इलाकों में उगाई जाती हैं। मुख्य रूप से उत्पादक दालों का मध्य प्रदेश ही है, तो वहाँ पे कोई वैसा कुछ साधन तो है नहीं, टोटल बारिश पे ही डिपेंड होता है। भारत में 4 गन्ने उत्पादक राज्यों को घटते हुए क्रम से सही अनुक्रम है। सही पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश,
दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, तीसरे पे है तमिलनाडु, चौथे पे है आंध्र प्रदेश। यहाँ एक बात नोट कर लीजिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा गन्ना मिलें, शुगर केन मिल्स जो है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है गन्ने का वो यूपी है। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई सन 2000 में। बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में ही यहूदियों की संख्या भी इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य का समुद्री तट दक्षिण अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के निलय स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? सही आंसर है ओडिशा। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है, ये उत्तराखंड में स्थित है और दुनिया का 23वें नंबर का सबसे बड़ा ये पर्वत है, सबसे बड़ी चोटी है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कोन्याक भाषा नागालैंड में बोली जाती है, बिल्कुल सही है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप आसाम में है, इसका नाम माजुली है, जो एक डिस्ट्रिक्ट बनाया गया अभी। भारत संघ में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। तो दोस्तों ये तीनों सही है। यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक जनरेट हो गए। और जो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तवांग मठ करके, ये आसाम में नहीं है। रेडियो एक्टिवता का एसआई मात्रक क्या है? सही आंसर है बैकरल। अल्फा एंड बीटा किरणों की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, इन्होंने ही प्रोटॉन की भी खोज की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? सही जवाब नील रहित शैवाल। ये जो है चावल की उत्पादकता को बहुत बढ़ा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश जिसने भूमंडलीय तापन की प्रतिक्रियण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा? सही जवाब न्यूजीलैंड। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो भारत और विश्व के हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो किस देश से हैं? सही जवाब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसए। ग्लोबल वाइल्ड टाइगर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भाग हैं? सही जवाब कर्नाटका। विश्व का पहला डेंगू टीकाकरण कार्यक्रम 4 अप्रैल 2016 से किस देश में शुरू किया गया? आंसर इज फिलीपींस। वैज्ञानिकों के एक समूह ने दक्षिणी पश्चिमी घाट पर रेत खाने वाले किस जानवर की प्रजाति की खोज की है? आंसर है टैलपोड मेढक। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित किया गया? आंसर है सिक्किम। वहाँ पे टोटली तरीके से जो रासायनिक खादें होती है उसको बैन कर दिया गया है और देशी खाद से बनी जैविक खाद यूज़ करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, उसके लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। 100 ईयर्स वॉर किस देश के मध्य हुआ? सही आंसर है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस उद्योग से हुआ? द आंसर इज सूती कपड़ा उद्योग। चीन व भारत के मध्य पंचशील समझौतों पर सिद्धांतों पर हस्ताक्षर कब हुए? आंसर इज 1954। यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाएं तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्षावन में मृदा में पोषकों का अभाव होता है। ऑस्ट्रेलिया में गो पशुपालन जितना दूध के लिए है उतने उसकी अपेक्षा मांस के लिए अधिक किया जाता है। कारण क्या है? ऑस्ट्रेलिया वासी परंपरागत रूप से मांसाहारी हैं। ऐसा हो सकता है, परंतु ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं है, दोनों ही सही है। कथन ए, किसी भी अफ्रीकी देश में चाय बागान नहीं है। कारण, चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस युक्त उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है। तो इसमें ए गलत है, ऐसा नहीं है कि वहाँ चाय के बागान नहीं है वहाँ पे चाय के बागान। और जो आर होती है वो बिल्कुल सही है। आर कारण जो चाय के पौधों में उच्च ह्यूमस युक्त मृदा की आवश्यकता होती है, ये सच है। लेकिन अफ्रीकी देशों में भी चाय के बागान पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और
युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? सही जवाब विक्टोरिया झील। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है, तो ये सही नहीं है दोस्तों। श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है वो जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है। जैनियों के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी माने जाते हैं, जबकि वहाँ श्रवण बेलगोला में 23वें पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। बाकी ये तीन जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए थे। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। और होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में। मिजोरम में ये त्यौहार मनाया जाता है जब फसल काटते हैं, वहाँ पे जूम खेती ज़्यादा प्रचलित है और फसल काटने के दौरान ही ये त्यौहार मनाया जाता है। विश्व प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? सही जवाब है हम्पी। हम्पी जो है वो कर्नाटका में स्थित है। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर, सांची स्तूप। उपरोक्त स्थलों में से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो तीनों में ही भित्ति चित्रकलाएं पाई जाती हैं। अजंता की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र में है। लेपाक्षी मंदिर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। मंगानियार के नाम से जाने जाना वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? तो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही जवाब गरबा गुजरात में किया जाता है। यक्षगान कर्नाटक में गाया जाता है। मोहिनी अट्टम जो है वो केरला में होता है, ये उड़ीसा में नहीं है। तो 1 और 3 सुमेलित होंगे। भारत की संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में कलारीपट्टायु क्या है? कलारीपट्टायु दोस्तों एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जो कि दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में अभी भी ये पाया जाता है। दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। दूसरी बार अलग फिर से लौटेंगे नए वीडियो के साथ। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।